दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक और मेरा नाम है राजेंद्र सोनार। और दोस्तों, इस चैनल का पार्ट नंबर 21 यानी 21 है और इसका विषय है धन दौलत या संपत्ति। आप अपने जीवन में कितने रास्तों से प्राप्त करोगे, जानिए अपनी हाथ की रेखा से। तो दोस्तों, कई मार्गों से धन संपत्ति प्राप्त होती है। आप भी अपने हथेली से जान सकते हैं कि आपके हाथ में धन दौलत या संपत्ति प्राप्त करने के कितने रास्ते हैं जो तुम्हें मालूम भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, यह उत्पन्न या धन दौलत या संपत्ति प्राप्त करने के रास्ते समझने के लिए मैं आपको हाथ की रेखा और उसके चिन्हों को संक्षेप में परिचय कर देता हूँ, ताकि आपको यह वीडियो रेखाएं, पर्वत वगैरह समझ में आए। ये अंगूठा है, इसके नीचे शुक्र पर्वत है। एक तर्जनी उंगली है, उसके नीचे यह गुरु पर्वत है। ये मध्यमा उंगली है, इसके नीचे है शनि पर्वत है। ये अनामिका उंगली है, इसके नीचे रवि पर्वत या इसे सूर्य पर्वत भी बोलते हैं। ये कनिष्ठा उंगली है, इसके नीचे बुध पर्वत है। यहाँ अंदरूनी मंगल पर्वत होता है, यहाँ राहु पर्वत होता है, यहाँ बाहरी मंगल पर्वत होता है, यहाँ चंद्र पर्वत होता है, यहाँ केतु पर्वत होता है और ये शुक्र पर्वत होता है। पर्वत यानी कि दोस्तों हाथ पर का ऊपर उठा हुआ भाग, जैसा ये हाथ है और ये उठा हुआ ऊंचा भाग इसे पर्वत कहते हैं, क्योंकि वो समतल हाथ में नहीं होते, इसलिए इसे पर्वत कहते हैं। तो दोस्तों, हाथ की ये हृदय रेखा है और ये बुद्धि रेखा है। और दोस्तों, ये हृदय रेखा का उगम कनिष्ठा उंगली के सामने यहाँ से होता है और यह शनि तक या गुरु तक जाती है। ये बुद्धि रेखा है, इसे मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। इसका उगम मंगल पर्वत से या गुरु पर्वत से होके बाहरी मंगल तक या चंद्र तक या ऐसा भी होता है। दोस्तों, ये धन रेखा है, ये केतु पर्वत से इसका उगम होता है और शनि पर्वत तक जाती है। दोस्तों, यह आयु रेखा है, इसका भी उगम अंदरूनी मंगल पर्वत से या गुरु से होता है और वो केतु पर्वत के आसपास जाती है। इसके ऊपर समांतर दोस्तों मंगल रेखा होती है, इसका उगम मंगल पर्वत से होता है और ये भी केतु पर्वत के तरफ आयु रेखा के साथ साथ चलती है। और दोस्तों, ये मंगल पर्वत से शनि पर्वत तक जा रही ये मंगल रेखा है और ये जो रेखाएं है ये राहु रेखाएं है। और ये बाहरी मंगल से रवि पर्वत तक जाने वाली यह कुबेर रेखा या इसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं। और यह एक रेखा अंगूठे के नीचे से जाती है और बुध पर्वत पर जाती है। तो दोस्तों, अपना विषय है धन दौलत या संपत्ति आप अपने जीवन में कितने रास्तों से प्राप्त करोगे। तो ये रास्ता जो है यह एक रेखा अंगूठे के नीचे से यानी कि यहाँ से निकल के कनिष्ठा उंगली तक आती है। अंगूठे से निकलकर यह कनिष्ठा उंगली तक आती है, इसे धना रेखा भी कहते हैं, क्योंकि यह पैसा देने का, धन देने का काम करती है। यह रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में होगी उस व्यक्ति को विरासत में या परिवार से प्रॉपर्टी प्राप्त होती है और यह प्रॉपर्टी
अगर यह व्यक्ति संभाल के रखे, यह प्रॉपर्टी की प्राइस कीमत भी करोड़ों में होती है और वह व्यक्ति ये विरासत से मिलने वाली प्रॉपर्टी से करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, यह भी रास्ता होता है धन दौलत या संपत्ति प्राप्त करने का। वैसे ही दोस्तों, अगला रास्ता है कि ये धन रेखा है, ये यहाँ से केतु पर्वत से निकलती और शनि पर्वत तक जाती है। दोस्तों, ये रेखा अगर सीधी शनि पर्वत तक चली जाए और ये रेखा कहीं टूटी ना हो, कहीं रुकी ना हो और ये स्पष्ट हो, ये रेखा स्पष्ट हो और इस पर ऐसा यव चिन्ह ना हो, कहीं भी ऐसा यव चिन्ह ना हो, कहीं काला तिल ना हो, दाग धब्बा ना हो, ये अखंड हो, ये मजबूत हो, तो ये व्यक्ति पर धन का वर्षाव मरते दम तक कर देगा। व्यक्ति के अंतिम समय तक यह ऐसी धन रेखा उस पर वर्षाव करती रहती है। ये प्राय नौकरी या धंधा से, व्यापार से, नौकरी से यह रेखा होती है, तो ये अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार से व्यक्ति को धन दौलत या संपत्ति प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, अगर यह रेखा पर ऐसा यव चिन्ह हो तो ये जो कालखंड है या यह तिल है, ये जो पीरियड है, उतना पीरियड व्यक्ति का तकलीफ में जाता है, आर्थिक संकट का उसे सामना करना पड़ता है। तो ये जितनी सीधी, स्पष्ट, क्लियर, मजबूत, अच्छी हो, उतना व्यक्ति को अच्छा पैसा मिलता है। अगला रास्ता है दोस्तों, व्यक्ति को धन दौलत या संपत्ति अपने जीवन में प्राप्त करने का ये अगला रास्ता है कि दोस्तों, ये धन रेखा है और ये बुध रेखा है, इसे स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। बुध के तरफ जाती है, इसलिए इसे बुध रेखा भी कहते हैं। यह स्वास्थ्य के बारे में ये काम करती है, इसीलिए इसे स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। तो दोस्तों, और ये बुद्धि रेखा होती है, तो बुद्धि रेखा का ए भाग और बुध पर्वत का ए भाग और धन रेखा का ए भाग, यहाँ ये मनी ट्रायंगल बनता है। मनी ट्रायंगल, ये जो त्रिकोण बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में मनी ट्रायंगल बोलते हैं, हिंदी में धन त्रिकोण बोलते हैं। तो दोस्तों, जिसके हाथ में ऐसा धन त्रिकोण है वह अखंड होना चाहिए। ये रेखाएं यहाँ से यहाँ तक गई हो, कोई कोपरा त्रिकोण का खुला ना हो, यह टूटा ना हो, ओपन ना हो, ये त्रिकोण का कोई भाग ओपन ना हो, तो ये बताता है कि यह व्यक्ति बचत करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, विरासत में इसको प्रॉपर्टी भी मिलती है, खुद की मेहनत से। खुद ही बुद्धि रेखा है, बुद्धि रेखा से ये व्यापार रेखा है, बुध रेखा, इसे व्यापार रेखा भी कहते हैं, स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। व्यापार से धन प्राप्त करता है, इसलिए ये अपने मेहनत से, प्रयत्नों से, थोड़ा विरासत से जो भी कुछ पैसा मिलता है, यह इन्वेस्ट करते रहता है, बचत करते रहता है। इसलिए इससे भविष्य में यह व्यक्ति बचत से, इन्वेस्टमेंट से करोड़ों रुपए की संपत्ति बना लेता है। तो दोस्तों, अगर इस मनी ट्रायंगल कहीं कटा हो, इसके कोण जॉइंट ना हो, यहाँ रेखा टूटी हो, यहाँ कहीं भी रेखा टूटी हो, तो व्यक्ति के हाथ में पैसा रुकता नहीं, वो निकलते जाता है, इसके खर्चे में बढ़ोतरी होती जाती है। इसलिए यह त्रिकोण तीनों बाजू से बंद होना चाहिए और यह व्यक्ति करोड़पति
अवश्य बनता है उसके जीवन में। दोस्तों, अगला मार्ग है, ये राहु पर्वत है। यहाँ से इतना एरिया ये राहु पर्वत का होता है। तो दोस्तों, कई बार ऐसी रेखाएं शनि पर्वत की तरफ जाती है, ऐसी रेखाएं शनि पर्वत पर जाती है, इसे राहु की धन रेखाएं करती है। यह राहु पर्वत से अगर ऐसी रेखाएं जाए तो व्यक्ति को अचानक बहुत बड़ा पैसा मिलता है, वो अचानक प्रसिद्धि में आ जाता है, अचानक प्रसिद्धि से भी उसे लाभ मिलता है, शेयर बाजार से मिलने वाला लाभ, लॉटरी से अचानक मिलने वाला लाभ, यह अगर ऐसी रेखाएं आपके हाथ में हो तो ऐसे प्रकार का धन मिलने का योग व्यक्ति को होता है। यह भी एक धन प्राप्ति का मार्ग है। तो दोस्तों, यह अंदरूनी मंगल पर्वत है। अगर यहाँ से एक रेखा शनि पर्वत तक जाए तो व्यक्ति को अपनी मेहनत से, हिम्मत से, निडरता से, निर्भयता से कुछ उद्योग, व्यवसाय, नौकरी करके धन प्राप्त होता है। प्रॉपर्टी से भी धन प्राप्त होता है, ये इसका सूचक है। यह भी धन प्राप्ति की एक धन रेखा है। इस मार्ग से भी व्यक्ति को धन मिल सकता है। यहाँ से ये शुक्र पर्वत है, यहाँ से कोई धन रेखा निकल के, यहाँ से कोई रेखा निकल के शनि पर्वत तक जाए तो यह व्यक्ति को स्त्री द्वारा धन प्राप्त होता है। तो यह भी एक धन रेखा होती है। दोस्तों, ये चंद्र पर्वत है, तो यहाँ से भी ऐसी धन रेखा निकलती है। तो ये धन रेखा किसी दूसरे के अधीन, दूसरे के मैनेजमेंट में काम करके ऐसे व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। ये जनरली नौकरी से धन प्राप्त होता है। ऐसी धन रेखा अगर हो तो व्यक्ति नौकरी से धन प्राप्त करता है। और ये लंबी धन रेखा केतु पर्वत से हो तो ये भी उच्च प्रकार की नौकरी से और व्यापार से धन रेखा दर्शाता है। तो दोस्तों, यह रवि पर्वत होता है और ये यहाँ लंबी रवि रेखा हो और वो धन रेखा को टच करे। वैसे ही दोस्तों, ऐसी भी रवि रेखा होती है लंबी। तो जितनी ये रेखा लंबी, स्पष्ट, अखंड होगी उतनी वह व्यक्ति फेमस होती है, उसका नाम होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका इज्जत और बड़ा समाज में सम्मान होता है। यह भी उस व्यक्ति को इस रवि रेखा की वजह से, उसकी नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान की वजह से उसे धन प्राप्त होता है। यह बुध पर्वत होता है दोस्तों। तो दोस्तों, यह बुध पर्वत होता है। इस पर अगर ऐसी खड़ी रेखाएं हो और ये बुध रेखा या इसे स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, इन रेखाओं को टच हो जाए, ये रेखा, व्यापार रेखा इस बुध पर्वत पर आए, ये लंबी हो, टूटी कटी ना हो, स्पष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार, उद्योग, व्यवसाय से बड़ा लाभ मिलता है और यह व्यक्ति इस मार्ग से भी अपार धन दौलत प्राप्त कर सकते हैं। तो यह भी एक धन रेखा है दोस्तों। ये
रवि पर्वत है और यहाँ से धन रेखा, ये बाहरी मंगल पर्वत है, बाहरी, यहाँ बाहरी मंगल पर्वत है और ये अंदरूनी मंगल पर्वत है। अगर बाहरी मंगल पर्वत से इस रवि पर्वत पर अगर कोई रेखा जाए तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं या कुबेर रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, इस रेखा की वजह से व्यक्ति को प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा लाभ मिलता है, अपार धन संपत्ति मिलती है, करोड़ों की या करोड़ों के ऊपर की अरबों की संपत्ति से मिलती है। तो ये रेखा भी, ये धन रेखाएं होती है, कई बार विरासत में अपार संपत्ति मिलती है, तो ये भी धन रेखा है और इसका पैसा इससे निरंतर बढ़ते रहता है। तो दोस्तों, ये आयुष्य रेखा है, इसका उगम अंदरूनी मंगल पर्वत से भी होता है या गुरु पर्वत से भी होता है दोस्तों। और ये आयु रेखा के साथ साथ एक समांतर मंगल रेखा भी चलती है। वैसा तो इस रेखा का काम इस व्यक्ति का हर चीज में संरक्षण करना होता है। उसका आयु का संरक्षण करेगी, उसका पैसों का संरक्षण करेगी, उसको हमेशा ये संरक्षण प्रदान करती है, संकट से बचाएगी। पर यह रेखा अगर लंबी हो और यहाँ उंगलियों में कहीं छेद ना हो तो दोस्तों, इस रेखा से और मंगल पर्वत उठा हो और यह रेखा हो मंगल रेखा, तो उस व्यक्ति को, और यहाँ उंगलियों में छेद ना हो तो यह व्यक्ति भी, यह रेखा भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी का लाभ कराती है। हिम्मत से, आत्मविश्वास से यह व्यक्ति अच्छी खासी प्रॉपर्टी जमा कर लेता है। यह भी एक धन रेखा का ही काम करती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि धन दौलत या संपत्ति प्राप्त करने की हाथ पर कई कई निशानियां होती है। मैं शॉर्ट में अगर इसका वर्णन करूं तो ये मंगल रेखा है, ये भी कुबेर रेखा है, ये राहु रेखा है, ये धन रेखा है, ये चंद्र पर्वत से निकलने वाली धन रेखा है, यह रवि रेखा है, मंगल पर्वत से निकलने वाली और मध्यान्ह की तरफ जाने वाली मंगल रेखा है, अंगूठे से निकलने वाली और बुध तरफ जाने वाली यह रेखा है। ऐसी कई रेखाएं हाथ में होती है। तो दोस्तों, आपको यह समझ में आ गया कि इन रेखाओं अगर हाथ में हुई तो कौन से, उसका क्या रास्ता है। अभी यह रेखाओं का आपको ज्ञान होने से आप धन दौलत या संपत्ति आप अपने जीवन में कितने रास्तों से प्राप्त कर रहे हो, ये आप आसानी से खुद का हाथ देख के, अपना हाथ देख के, अपनी हाथ के रेखाओं से आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, यह इंटरेस्टेड वीडियो है। हर किसी को धन दौलत या संपत्ति आप अपने जीवन में कितने रास्तों से प्राप्त करोगे यह जानने की उत्सुकता होती है। इसलिए आप दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। और एक महत्व का इम्पोर्टेंट चीज मैं भूल गया कि दोस्तों, अगर आपके हाथ पर यह कितनी भी रेखाएं हो, कितनी भी धन दौलत आपको मिले, परंतु आपकी उंगलियों में अगर ये उंगलियां बन करके इसमें छेद हो तो यह धन दौलत आपके पास टिकेगी नहीं, रहेगी नहीं, निकल जाएगी। इसलिए आपकी उंगलियां अच्छी हो, इसमें से उजाला ना दिखे, उसमें गैप ना हो, आपका अंगूठा लंबा गोलाकार हो, आपके हाथ का तलवे का रंग गुलाबी हो, यह चीजें भी होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वरना हाथ पर कई रेखाएं है, कई मार्गों से संपत्ति प्रत्यक्ष में आती है, परंतु उंगलियों में यह गैप होने की वजह से वह संपत्ति निकल जाती है। और कई बार लोग कहते हैं कि ये रेखाओं से
ऐसा नहीं लगता कि ये संपत्ति आने का रास्ता बताती होगी। तो दोस्तों, ये प्राचीन शास्त्र है, ये काल के अनुसार आगे आगे विज्ञान जा रहा है। तो यह अनुभव सिद्ध घटना ये है। तो दोस्तों, यह वीडियो इंटरेस्टेड है, ऐसे कई वीडियो इस चैनल पर इंटरेस्टेड है। यह वीडियो आप अपने दोस्तों, नज़दीक के रिश्तेदारों को शेयर करें। उन्हें भी धन दौलत या संपत्ति कितने रास्तों से उनके तरफ आएगी या आ रही है, उन्हें समझ में आएगा। वैसे ही दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। यह पार्ट नंबर 21 है। इस चैनल का नाम आपकी किस्मत का मार्गदर्शक। इसके पार्ट 1 से 20 तक पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो डाले हुए हैं। वह विषय आपके जीवन की समस्याओं से संबंधित है। वह देख के आप समस्याओं से पहले ही सावध हो जाओगे, या क्या समस्या वगैरह आने वाली है उसके उपाय भी आपको ध्यान में आ सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वह वीडियो आपको संक्षिप्त में कौन कौन से वीडियो है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो आपके जीवन से कैसे संबंधित है, यह आप उनके नाम सुनकर आपको पता लग जाएगा। इसमें से कुछ ही वीडियो के नाम मैं बता सकता हूँ, बाकी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जैसा कि नौकरी किस उम्र में मिलेगी, ये तो हर नौजवान का प्रश्न है। नौकरी किस उम्र में मिलेगी, उसका उत्तर उस वीडियो में है। शादी किस उम्र में होगी, तो किस उम्र में होगी, उसका आंसर भी उस वीडियो में है। मुझे गाड़ी बंगला किस उम्र में मिलेगा, यह वीडियो के विषय है। क्या आप अरबपति बनोगे या नहीं, देखिए अपनी हाथ की रेखा से। स्पर्धा परीक्षा से IAS IPS या उच्च अधिकारी बनोगे या नहीं, जानिए अपने हाथ से। उम्र 60 के बाद मेरा जीवन सुखमय रहेगा या संघर्षमय रहेगा, ये भी वीडियो है। सिर्फ अंगूठे से जानिए अपना भविष्य। कर्ज मुक्ति और आर्थिक उन्नति के योग हाथ में देखिए। बहुत से लोग ऊपर कर्जा भी होता है, वो चाहते हैं कि कब मैं इससे छुटकारा पाऊँ, कब मैं मुक्ति पाऊँ। तो यह वीडियो में कर्ज मुक्ति और आर्थिक उन्नति के योग आप देख सकते हैं। वैभव रेखा का वीडियो है, आपको वैभव मिलेगा या नहीं, यह वैभव रेखा बताएगी। कुबेर रेखा है, यानी पूर्व पुण्य रेखा है। यह भी रेखा आपके हाथ पर होगी तो आप महा करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। राहु पर्वत की धन रेखा आपको बनाएगी अचानक धनवान। हाथ में देवदूत रेखा हो तो क्या फल मिलेगा, हाथ में तिल हो तो क्या फल मिलेगा, हाथ में मत्स्य यानी मासा हो तो क्या फल मिलेगा। दोस्तों, ऐसे कई महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर है, आपकी किस्मत का मार्गदर्शक। इस चैनल को आप क्लिक कीजिए, सभी वीडियो आपके सामने आ जाएंगे और आप इसे देख सकते हैं, और यह आपके जीवन से संबंधित है, तो आपको वो महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, आप अपने नजदीक के दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें। जिनकी शादी नहीं हो रही वो उम्र निकाल सकेंगे, जिनको नौकरी नहीं मिल रही वो नौकरी की उम्र निकाल सकेंगे। तो दोस्तों, ये शेयर भी करें, लाइक भी करें, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू, बाय।